तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटी जो है उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो हमारा इंडियन पॉलिटी का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है इन सारे पॉइंट से इन्फ्लुएंस है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चौथा नंबर पे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1883, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये सारा एक्ट जो है ये इंग्लैंड से या ब्रिटेन से जो एक्ट जो है वो तैयार होकर आता था इंडिया, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसी के आधार पे हमारे देश में कानून व्यवस्था चलाते थे। लेकिन बाद में आता है क्राउन रूल। क्राउन रूल तब आता है जब 1857 का जो बड़ा विद्रोह होता है ना, 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह होता है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारा देश के लोग जो थे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे वो लोग काफी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने काफी बड़ा विद्रोह कर दिया। तब जब वहां की ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको रियलाइज हो गया अब जो भारत का जो कानून व्यवस्था है, भारत का जो हम जो रूल करेंगे वो सीधा सीधा इंग्लैंड से करेंगे, सीधा सीधा ब्रिटेन से करेंगे, है ना। तो इसके बाद से शुरू हो जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 1947, है ना। तो इतने सारे एक्ट हमारे देश में बनते हैं। इसके बाद हमारा देश आजाद होता है 1947 में, फिर इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है सबसे पहले इन सारे जो एक्ट्स है इसी के आधार पे हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बना है। तो आगे का वीडियो में जो है इसी एक्ट्स को, ये सारे एक्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।